नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से वे सेंटेंस आते हैं जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं या हैबिट के होते हैं या फिर वो रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन का मतलब वही है कि हम जिस कार्य को बार बार करते हैं। कहने का मतलब वही है कि जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वो हमारे हैबिट में होता है और लगभग वही हमारा डेली रूटीन के होते हैं। तो देखिए जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे हिंदी वाक्य के अंत में लगभग इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि ता है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाता है, वह पीता है। ती है, वह नहाती है, वह खाना परसती है, वह कॉलेज जाती है। ते हैं, हम पीटते हैं, हम भागते हैं, हम दौड़ते हैं। ते हो, तुम कहाँ जाते हो। ता हूँ, अपने लिए जैसे बोले तो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। तो हिंदी जब बोलेंगे तो मुख्य रूप से वाक्य के अंत में इस प्रकार के शब्द आएंगे और हमको इसमें याद रखना है कि ये क्या है, दिनचर्या के रोज के काम या आदत, मतलब डेली रूटीन के वो होते हैं, हैबिट के होते हैं, रिपीटेड एक्शन होते हैं, मतलब जिस कार्य को हम बार बार करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव में देखिए क्या इसका स्ट्रक्चर आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस V1। V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट एस आर ई एस। वर्ब में एस या ई एस जुड़ेगा, लेकिन सब में नहीं जुड़ेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ेगा। आगे आप डिटेल में उसको जानेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ लिखा है मैं खेलता हूं। मैं, सब्जेक्ट क्या हो रहा है, आई। V1 खेलना है, यहां पर खेलना का मतलब क्या हुआ, प्ले। आई प्ले प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए ए से एस अभी नहीं लगा रहा हूं मैं, आगे समझाऊंगा कि किसमें लगेगा। तो मैं खेलता हूं, आई प्ले, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, आई प्ले। सेकंड देखते हैं, मैं हॉकी खेलता हूं। सेम बनाते जाइए आप, आई प्ले, वर्ब क्या है, प्ले। आई प्ले, अब यहां पे ऑब्जेक्ट है हमारा, हॉकी है। आई प्ले हॉकी। अब आगे देखते हैं, तुम जाते हो, तुम का हो गया इंग्लिश यू, यू गो। तुम जाते हो गया इसका कंप्लीट। तुम जाते हो मतलब यू गो, या इसी को आप जाते हैं बोलेंगे तो भी होगा, यू गो। ऑब्जेक्ट नहीं यहां पे। इसी प्रकार तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, ये हो गया स्कूल के लिए। हम लिखते हैं, वी राइट। वी का मतलब हम, राइट मतलब लिखते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, ये प्लूरल में है, डॉग्स बार्क। शिक्षक गण पढ़ाते हैं, यहां पर भी प्लूरल में है, शिक्षक गण बोला जा रहा है। टीचर्स टीच। अब देखिए, अब इतने सारे जो सब्जेक्ट आए हैं इसमें, मैं, तुम, हम, और ये प्लूरल में आए हैं, इन सभी के साथ में जो वर्ब यूज हुआ है उस वर्ब में एस या एस नहीं लगा है। तो अब हमको जानना है कि एस से एस लगेगा किस में। तो देखिए इस टेबल के माध्यम से हम जानते हैं कि वर्ब के साथ ए से एस कौन सा सब्जेक्ट में आएगा। देखिए ये टेबल में हर टेंस को मैं जब पढ़ाता हूं तो ये टेबल को बनाता हूं और ये आप लोग बिल्कुल इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। पर्सन का ये क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, मैं, आई। इसका प्लूरल क्या होता है, वी, हम। सेकेंड पर्सन होता है वो यू होता है, और यू इज ऑलवेज प्लूरल इन इंग्लिश। इसमें सिंगुलर नंबर नहीं होता। अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं यू बोलते हैं, इसका मतलब प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन में आता है आई और यू को छोड़ के, वी तो इसके साथ में प्लूरल है ही तो वो भी छूट जाता है, लेकिन हमको याद ऐसे रखना है कि मैं और तुम को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो सब किस में रहेंगे, थर्ड नंबर में रहेंगे। तो अगर वह लड़का है तो ही, लड़की है स्त्रीलिंग में है तो सी, निर्जीव है नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट, और अदर कोई एनिमल है, इंसेक्ट है तो उसके लिए भी इट का यूज किया जाता है। उसको छोड़ के कोई भी सिंगल नेम हो। और ये जो नेम है
व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। और इसका प्लूरल क्या होगा? दे। ही सी इट हुआ, उसका प्लूरल दे, ये हो गया वे। यहाँ सिंगल नाम बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल नाम। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो एस आई एस लगा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो एस आई एस लगा है वो किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा? तो देखिए, अगर हमारा वाक्य का जो फर्स्ट लेटर जिसको सब्जेक्ट बोला जाता है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है और ये उसका प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहाँ पर भी आएगा उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस या ई एस लगेगा। देखिए कैसे लगेगा। वह दौड़ता है, वह देखिए, वह दौड़ता है, ये यहां पर आ गया, लड़का के लिए है, वह दौड़ता है, तो यहां पर लिख दीजिए आप ही। दौड़ना का होता है रन। अब यहां पे आपका जुड़ जाएगा एस, ही रन्स। आप जब वर्ब को लिखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा, पता चल जाएगा कि एस लगेगा या ई एस। ये आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। आगे देखिए, वह आती है, ये लड़की के लिए बोला जा रहा है, यहां पे लिख देते हैं सी। आती है, आना, आना का क्या होता है? कम। अब देखिए यहां पे ऑलरेडी ई है ही यहां पे, तो यहां पे सीधा सीधा क्या है? ए से जुड़ जाता है। सी कम्स, वह आती है। नंबर 10 देखिए, गाय दूध देती है। गाय, देखिए यहाँ पे सिंगल कोई भी नाम आ गया, जानवर का नाम आ गया तो भी थर्ड पर्सन में ही आएगा। गाय दूध देती है, यहाँ पे लिख दीजिए आप द काऊ। काऊ ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस शब्द को हमको जोड़ दे के बोलना रहता है तो हम वहां पे द लगा देते हैं, तो यहाँ पे आप द लिख दीजिए, द काऊ। वर्ब, क्रिया क्या है? देना, तो देना होता है गिव। अब यहाँ पे एस लग जाएगा। द काऊ गिव्स ऑब्जेक्ट, गिव्स हो गया यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? दूध। मिल्क लिख दीजिए, द काऊ गिव्स मिल्क। अगला देखिए नेक्स्ट, सूरज पत्र लिखता है। ये हो गया आपका सूरज। सूरज देखिए ये भी सिंगल नेम है, थर्ड पर्सन में आएगा। पत्र लिखता है, लिखने का काम हो रहा है तो यहाँ पे आ गया राइट्स अ लेटर। अ लेटर इसलिए लिखे हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में आ लगभग जोड़ दिया जाता है। मेरी माँ खाना बनाती है, माय मदर, ये भी देखिए थर्ड पर्सन ही है, मैं नहीं, तुम नहीं, मेरी माँ है, तो मेरी माँ के बारे में बोला जा रहा है तो भी थर्ड पर्सन है। मेरी माँ खाना बनाती है, माय मदर कुक्स, इसमें भी एस जुड़ जाएगा, माय मदर कुक्स फूड। तो इस प्रकार से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हैबिट के सेंटेंस होते हैं, जो हमारी आदत को बताते हैं या हमारा जो रूटीन को बताते हैं, इसी को हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस टेंस के माध्यम से हम सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए इस टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पहले हम पॉजिटिव का देख लेते हैं। इसमें क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव का है। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, चेंजेस थोड़ा सा है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, या तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पहले के टेंस में हमने जैसे पढ़ा है कि आई एम गोइंग, तो आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब होता था एम, आई एम गोइंग। तो ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में आई एम नॉट गोइंग लिखते थे, मतलब गोइंग के पहले नॉट, वर्ब के पहले नॉट। लेकिन इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें अलग से लगाया जाता है जो है डू और डज। अब यहाँ प्रश्न वही है कि किस किस के साथ डू नॉट लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट लगेगा। तो सिंपल सा इसका फंडा है, जिस सब्जेक्ट के साथ हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय एस या ईएस लगाया था उसी के साथ में लगेगा डज। देखिए यहाँ पे डू के साथ ईएस है ना, तो बस वही याद रखना है कि जिसके साथ में एस ईएस लगेगा उसी के साथ में डज लगेगा, और जिसके साथ एस ईएस नहीं था उसके साथ में डू लगेगा। देखिए मैं टीवी नहीं देखता हूं, नेगेटिव आ गया, यहां लिख दीजिए आई। अब आई का देखिए डू नॉट लगेगा या डज नॉट, यहां पे निश्चित है कि डू नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, हमने बताया था वहां पे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही एस एस लगना है।
तो इसके साथ नहीं लगता है, इसलिए इसमें आ जाएगा आई डू नॉट। डू नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डू नॉट। वर्ब क्या है? देखना, वो भी टीवी देखना, तो ये आ जाएगा वॉच। आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूं। आई डू नॉट वॉच टीवी। कभी कभी हम स्पोकन में मैं टीवी नहीं देखता हूं भी नहीं बोलते हैं, मैं टीवी नहीं देखता, इसका मतलब भी वही होता है, मैं टीवी नहीं देखता हूं। आई डोंट वॉच टीवी। तो इसमें कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कुत्ता नहीं दौड़ता है। अब यहां देखिए बोल रहा है कि कुत्ता, ये कुत्ते के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे डॉग। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ ए से एस लगता था, इसलिए यहाँ पे इसके साथ डज नॉट लगेगा। द डॉग या डॉग लिखिए, डज नॉट रन, दौड़ना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डज नॉट, ये हो गया आपका रन। डॉग डज नॉट रन। बच्चे नहीं नहाते हैं। बच्चे, अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी प्लूरल में आ गया है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल में आ गया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही एस आई एस लगेगा, तो प्लूरल में है इसलिए इसके साथ भी डू नॉट लगेगा। बच्चे का इंग्लिश हो जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डू नॉट टेक अ बाथ। नहाने के लिए हम यूज करते हैं टेक अ बाथ, तो चिल्ड्रन डू नॉट टेक अ बाथ। उसके बाद देखिए तुम खाना नहीं खाते हो। यू सेकेंड पर्सन है, यू डू नॉट ईट फूड। हमको ध्यान यही रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए तो डज नॉट लगाना है। शीतल स्कूल नहीं जाती है। शीतल ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, एक के बारे में बात हो रही है, तो आ जाएगा शीतल डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए कुछ रैंडम बेसिस पे करते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आएंगे। श्रीमान गुप्ता इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, एक के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो यहां पे लिख दीजिए मिस्टर गुप्ता डज नॉट। वर्ब क्या है? डज नॉट टीच, और ऑब्जेक्ट में क्या है? इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता डज नॉट टीच इंग्लिश। वह पार्क में खेलता है, ये पॉजिटिव में है, ही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लेस, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो प्ले में एस जुड़ जाएगा। ही प्लेस गार्डन में, इन द गार्डन, सॉरी पार्क में, इन द पार्क। ही प्लेस इन द पार्क। वह भूतिया फिल्में नहीं देखती है, यहां पे फीमेल के बारे में बोला जा रहा है, यहां पे लिख दीजिए सी। सी लिख रहे हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव में है, फिल्में नहीं देखती है, तो सी डज नॉट वॉच, फिल्में देखने के लिए वॉच, सी डज नॉट वॉच। हॉरर, भूतिया फिल्में को क्या बोलते हैं? हॉरर मूवीज, ये हो गया आपका हॉरर। सी डज नॉट वॉच हॉरर मूवीज। अब देखिए जब डज नॉट लग जाएगा, डज नॉट, तो यहां पर जो वॉच है उसके साथ एस एस नहीं लगेगा। एस या ईएस जो है सेंटेंस में एक ही बार लगेगा, या तो वर्ब के साथ लगेगा या फिर डज के रूप में आएगा, तो ये हमको ध्यान रखना है। मैं जिम नहीं जाता हूं। आई के साथ में डू नॉट लगेगा, फर्स्ट पर्सन है। आई डू नॉट गो टू जिम। आई डू नॉट गो टू जिम। तुम सुबह नहाते हो, सेकेंड पर्सन है, इसमें भी ऐसे नहीं लगेगा, इसलिए इसके साथ भी डू नॉट लगेगा। यू सुबह नहाते हो, यू टेक अ बाथ। यू टेक अ बाथ, नहाते हो, कब नहाते हो? सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो देखिए इस प्रकार से हम बिल्कुल सरल तरीके से इस टेंस को समझ सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात कि वर्ब के साथ एस या ईएस जो लगेगा केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होगा उसी के साथ लगेगा पॉजिटिव में। दूसरा,
निगेटिव में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा था उसके साथ लगेगा डज, और जिसके साथ नहीं लगा था उसके साथ लगेगा डू, तो ये डू नॉट हो जाएगा डज नॉट। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जब डज नॉट आएगा तो डज नॉट आएगा तो वर्ब में फिर एस या ईएस नहीं लगेगा, वो अपने सिंपल मूल रूप में रहेगा, वो V1 के रूप में ही लगेगा। तो या तो एस या ईएस लगा है तो वो पॉजिटिव है, या अगर डज है तो निगेटिव है, लेकिन यहाँ वर्ब में एस या ईएस नहीं आएगा। तो आई होप आपको यह टेंस अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।